बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जाफर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूं जो कि अहमद आलम साहब ने लिखी है। तो शायर लिखते हैं कि मेरे देश के हालात के बारे खुदा गवाह रहना, इस कौम की बेबसी बारे खुदा गवाह रहना। कहने को तो फुरात किनारे कुत्ते की मौत का हाकिम है जवाब दे, बिलक बिलक कर अवाम मर रहे ए खुदा गवाह रहना। जनो मर्द माल मवेशी अब कुछ न रहा बाकी, तख्तों के पुजारी पूजा करें खुदा गवाह रहना। ना ओढ़ने को बिछोना ना निवाला ना बाकी रही छत, हुक्मरां का बच्चा खाए सोने का निवाला खुदा गवाह रहना। कोड़ी की भी शह छू गई आसमान को, अब भी इंसान बेचारा खुदा गवाह रहना। वक्त बदलने पे कादिर है तू और बदलेगा एक दिन जरूर, अहमद और इस कौम के सब्र पे ए खुदा गवाह रहना, ए खुदा गवाह रहना। नाज़रीन, मैं अपनी पिछली वीडियो में सैलाब की तबाहकारियां और सैलाब मुतासरीन के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन आप जानते हैं कि 2010 में भी एक बहुत बड़ा और खतरनाक सैलाब आया था। लेकिन ये जो 2022 में सैलाब आया है, ये 2010 के सैलाब से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये माहिरीन का कहना है। और इस सैलाब की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि ये मानसून बारिशों और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आया है। और इस सैलाब में अब तक 1123 अफराद मर चुके हैं, जिसमें 340 बच्चे और 6 फौजी अफसरान शहीद हो चुके हैं। फौजी अफसरान वो जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, शहीद हुए थे और सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस सैलाब में तकरीबन 1700 अफराद जख्मी हुए हैं और 33 मिलियन अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान की 12% आबादी नकल मकानी कर चुकी है। और नाज़रीन, 2,18,000 घर तबाह हो चुके हैं और 4,52,000 घर इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 17,560 स्कूल भी तबाह हो चुके हैं। इस सैलाब में 70,000 मवेशी मर चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान के सारे सूबे इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध की बात करें तो इन दो सूबों में रिकॉर्ड तबाही हुई है। नाज़रीन, सिर्फ सूबा बलूचिस्तान में 3600 किलोमीटर सड़कें और 145 पुलें तबाह हुई हैं, जिनकी वजह से अक्सर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ते है। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है और ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो नाज़रीन, सैलाबी इलाकों में कोई भी फसल बाकी नहीं रही, यानी कपास, कमाद, चावल वगैरह तमाम फसलें तबाह हो गई हैं और मुतासरीन के पास ना तो घर है, ना खाने पीने का सामान, ना मवेशी, यहाँ तक के मुतासरीन के बर्तन तक बह चुके हैं। नाज़रीन, अब इन हालात में हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों की इमदाद करें जहां तक हम इमदाद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो कि कभी मौके पर काम नहीं आते और एक वो जो कि मौका तलाश कर रहे होते हैं कि हम अपने भाइयों की इमदाद कर सकें। तो हमें अपने भाइयों की इमदाद करनी चाहिए, जैसा कि हमारे नबी के दौर में अंसार ने मुहाजिरीन की इमदाद की, अपना घर माल दौलत उनके सामने पेश कर दिया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम इखलाकी तौर पर इतनी गिर चुकी है कि हर चीज महंगी हो गई है। ताजिर माफिया इतना सरगर्म हो गया है कि टेंट डबल से ट्रिपल रेट पर मिल रहा है। यानी जो टेंट पहले 5,000 का मिलता था, अब वही टेंट 15,000 का मिल रहा है। इसी तरह अशियाए खुर्दोनोश, अद्वियात, हर चीज की कीमतें ताजिर माफिया ने दुगनी कर दी है। यहाँ तो ये आलम है कि अगर ताजिर माफिया को पता चल जाए कि आज शरह अमवात ज्यादा हो गई है तो मार्केट से कफन का कपड़ा गायब कर दिया जाता है और अगले दिन महंगा करके बेचा जाता है और कहते हैं कि कपड़ा कम मिल रहा है। खैर नाज़रीन, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहले से होता आ रहा है। जैसा कि कोरोना में आपने देखा ही था, जो फेस मास्क पहले 5 रुपए का मिलता था वो 50 रुपए में बिकना शुरू हो गया। नाज़रीन, इसके अलावा दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तानी भाई और मुखैर हजरात ऐसे भी हैं
جو مصیبت زدہ بھائیوں کی دل کھول کر امداد کر رہے ہیں۔ سوات، کالام، مالم جبہ میں کچھ ہوٹلز ایسے بھی ہیں جنہوں نے فری رہائش اور کھانے پینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی اے نے بھی متاثرہ علاقوں میں فری کالز مہیا کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ویٹرنری ڈاکٹرز کی بات کریں تو انہوں نے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کا فری علاج کا اعلان کیا ہے۔ اور ناظرین، ہماری حکومت جو ہے اسے بھی اب احساس ہو گیا ہے اور مختلف این جی اوز بھی سرگرم ہیں اور متاثرین کی امداد کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں سیلاب کے جعلی متاثرین اور جعلی تنظیمیں آ چکی ہیں، اور ان حالات میں بھی کچھ گندے اور غلیظ لوگ ہیں جو کہ اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب سے پہلے تصدیق کریں کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ حقدار تک پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور جو تصدیق شدہ تنظیمیں ہیں ان کو اپنے جو ڈونیشن ہیں وہ دیں۔ اور ناظرین، حکومت سے اپیل ہے کہ یہ جو تاجر مافیا ہیں یا جعلی تنظیمیں یا جعلی متاثرین ہیں، ان کے خلاف ایکشن میں آئے اور ان کو روکا جا سکے تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ دعا ہے اس رب کریم سے جس نے طوفان سے کشتی نوح کو سہارا دیا، وہ سیلاب متاثرین کی غیب سے امداد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس بھائی کا بھی۔ اللہ حافظ۔